हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी। वहाँ पे मैं एजुकेटर हूँ और वहाँ पे मैं कोर्सेज डालती हूँ रिलेटेड टू इंटरनेट कॉमर्स। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फ्री कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा बेसिक होने वाला है और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चन जो हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं। तो बेशक जो मैं यहाँ पे चीजें डिस्कस करूंगी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी उन्होंने शुरुआत की है, प्रिपेयर करना शुरू किया है फॉर जून अटेम्प्ट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑल द एग्जाम्स दे चुके हैं बट उन्हें भी थोड़ी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि कुछ मैंने देखा है बहुत सारे लोग पेपर दे देते हैं तभी उन्हें फुल नॉलेज नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स को आंसर करूं जो आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहती हैं, क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजर चुकी हूँ जहां मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स थे और देयर वाज नो वन टू गाइड मी। तो मैंने खुद ही से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जो कि थोड़ी बहुत ज्यादा गलत भी थी, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमें वो पर्टिकुलर मेंटोर या गाइड नहीं मिलता है जो हमें वो चीजें बता सके। क्योंकि आज से 1-2 साल पहले यूट्यूब पे इतना ज्यादा यूजीसी नेट को लेके कोई बात नहीं करता था। बीते 1-2 सालों में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं, दैट इज वेरी गुड। तो हर कोई यूजीसी नेट के बारे में बात कर रहा है, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेकिंग अ वीडियो on all the miscellaneous questions, or I would say frequently asked questions by all the UGC NET aspirants. So if you belong to any of the subjects, not basically commerce, then this video will also be helpful to you. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, ऑब्वियसली जब हम भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ। तो यूजीसी नेट को देने के लिए आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये सिंपल क्राइटेरिया है। अगर आपके ये डिफाइंड परसेंटेजेस हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, देन यू आर परफेक्टली एलिजिबल टू सिट इन यूजीसी एंट्री नेट एग्जाम। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप अपेयरिंग है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में तो कैसे डिसाइड होगा? आपको अपनी परसेंटेज फाइनल पता नहीं है तो क्या आप एग्जाम में बैठ सकते हैं? यस, बिल्कुल बैठ सकते हैं। बस आपको ये यकीन होना चाहिए कि यस, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन की एंड में वो परसेंटेज सिक्योर कर पाए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों ईयर्स को मिला के एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकलती है। तो अगर आपके फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में और फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज नहीं है और आप एग्जाम देना चाहें तो बेशक आप दे सकते हैं, बट मेक श्योर आप अपनी परसेंटेज को कवर अप कर लें सेकेंड ईयर में, राइट? ओके, सो ये थी एलिजिबिलिटी की बात। 55 या 50% होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी फॉर सिटिंग इन यूजीसी नेट एग्जाम। तो गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में आता है वो ये है कि वो किस सेमेस्टर से एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा कि अपियरिंग स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूं तब एग्जाम दूं। क्या फॉर्म फिल करते समय आपके परसेंटेज पूछे जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के या नहीं? तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स फॉर्म फिल करने के टाइम बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में है, तो भी आप अपना एग्जाम आराम से दे सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप अपने यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि यूजीसी ये कहता है कि नेट रिजल्ट जिस डेट को निकला है उसके 2 साल के अंदर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो बेसिक अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ऑब्वियसली कोई भी देगा बंदा तो वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम एटलीस्ट देके ही नेट के एग्जाम के लिए बैठेगा, क्योंकि तब तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन में गया और तुरंत नेट का एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं होता है।
तो यहाँ पे आपको 2 साल 1.5 साल बीच में मिल जाते हैं प्रूफ करने के लिए कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो बेसिकली। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तब भी आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। आई होप आई वॉज क्लियर विद दैट पॉइंट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस, तीसरा जो क्वेश्चन है जो लोग बार बार पूछते हैं कि क्या कोचिंग से ही नेट को निकाला जा सकता है। सो आई वुड से कि जो कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कि कोई उन्हें बराबर गाइड करे, वो एक पढ़ने वाले एनवायरमेंट में जाएं, 2-4 लोगों के साथ बैठ के पढ़ें, राइट। और उन्हें अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, टाइम कम है, तब उनके लिए कोचिंग ज्यादा सही रहती है। ऑब्वियसली नेट का पेपर निकालने के लिए आपको ऑथेंटिकेटेड गाइडलाइंस चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, उसके लिए कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, आपको हर चीज समझ में आती है, आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इतनी ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यस, कोचिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां पे स्पेशलाइज पर्सनालिटीज होती हैं जो आपको गाइड करती हैं और आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, राइट। अगर प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो मेंटोर है या गाइड है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तभी कोचिंग आपके लिए फ्रूटफुल होगी। वरना फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, राइट। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, वो ये है कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, सो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है। आप किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए बैठे हो, ऑब्वियसली आपके दिमाग में आता है मैं क्या करूं, कितने घंटे पढूं, क्या एफर्ट्स लगाऊं जो मेरा पेपर एक बार में क्लियर हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, बट आप उन घंटों में कितना पढ़ते हैं ये मैटर करता है। कभी कभी 1 घंटे में आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, कभी कभी आप उसी बुक को 8 घंटा लेके बैठो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आप कितनी देर अपने माइंड को एक जगह फोकस करके रख सकते हो। सो गाइस, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को नेट निकालते हुए देखा है जो दिन में 1-2 घंटा पढ़ते थे, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो 8 से 10 घंटा पढ़ के उन्होंने नेट निकाला, उसमें से मैं खुद भी हूँ। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एग्जाम के 1-2 महीने पहले यू हैव टू स्टडी फॉर 8 to 10 hours, बट उसके पहले अगर आप 2-3 घंटा भी पढ़ रहे ऑन एन एवरेज तो भी बहुत ज्यादा सही रूटीन होगा, क्योंकि अपने आप को प्रेशराइज करने से आप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। सो गाइस, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अपने सब्जेक्ट की चॉइस को लेके फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अ मोर डिटेल वे। तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिन्होंने एमकॉम किया होता है बट उन्हें मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग सोचते हैं कि वो मैनेजमेंट के लिए भी एलिजिबल हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी मुझे भी यही लगता था, मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता था। ऑल्दो मैं एमकॉम करी थी बट मुझे लगता था कि मैं मैनेजमेंट से भी दे सकती हूँ, बट ये एक मिथ है गाइज। ओके, सो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसका बेसिक क्राइटेरिया यही है कि अगर आपने एमकॉम किया है तो जो आपका यूजीसी नेट का सब्जेक्ट होगा वो कॉमर्स होगा। अगर आपने एमबीए किया है तो आपका जो यूजीसी नेट का सब्जेक्ट होगा वो मैनेजमेंट होगा, और अगर आपने एमए किया है इकोनॉमिक्स से तो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में जो कॉमर्स फील्ड को बेसिकली बिलोंग करता है। सो मेक श्योर अगर आपने एमकॉम किया है तो आपका कॉमर्स ही सब्जेक्ट होगा, एमबीए किया है तो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा, और एमए किया है इकोनॉमिक्स से तो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा। ये किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकता है। इसकी कॉमर्स की बात। अब रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, तो उसमें आई थिंक इतना कंफ्यूजन नहीं होता। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए चूज करना पड़ेगा।
और यहाँ पे आपने 11th-12th में क्या पढ़ा है, किस सब्जेक्ट से पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से पढ़ा है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। भले आप किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इंग्लिश लिटरेचर, डजंट मैटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वो ये है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी हार्श रियलिटी बताना चाहती हूँ। अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है, ऑल्दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका नेट पास होने के बाद आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये प्योरली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ओके आपका कैलिबर कितना, आप एकेडमिक्स में कितना अच्छा और आपकी सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है। ट्रस्ट मी गाइस, यही सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट्स को। आपने यूजीसी नेट तो क्वालिफाई कर लिया, बट ये सिर्फ आधा काम हुआ है। आधा काम तब होगा जब आप एक के अंदर फुल सारी क्वालिटीज होंगी जो एक प्रोफेसर के अंदर होती हैं या जो एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के अंदर होती हैं, राइट। क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे तो इंटरव्यू के लिए तो आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पे अपनी नॉलेज होनी चाहिए, और आप पर्सनालिटी वाइज, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो डिग्री लेवल पे पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको एक अंदर एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, तभी जो कॉलेजेस होंगे वो आपको हाथों हाथ लेंगे। वरना ट्रस्ट में गाइस, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ ज्यादा स्कोप आपके लिए नहीं रह जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। सब्जेक्ट कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप लोगों के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके, और कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं रही तो मेक श्योर आप प्रिपरेशन करने के साथ ये सारी चीजें भी डेवलप करें, वरना यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ ज्यादा आप इस फील्ड में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने नेट तो क्वालिफाई कर लिया है, बट उसके साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है जो अभी मैंने बताई वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, राइट। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यूजीसी नेट हर 10 में से 5 लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आपको एक आपके अंदर एक्स फैक्टर होना चाहिए ताकि आपकी जल्दी से जॉब लग जाए। तो ये मैंने बात की अगर आपने सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है तो बहुत ही कम लोग हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको फंडिंग मिलने लगती है गवर्नमेंट से, विच इज अराउंड 25,000 पर मंथ। तो अगर आप बेसिकली एक प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने में टाइम लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर फील्ड में, तो बेसिकली पीपल ज्वाइन प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको इतना शुरू में इतनी अच्छी पे स्केल नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआत थोड़ी कम से होती है, फिर आगे इंक्रीमेंट होता रहता है बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। गाइस, यहाँ पे लोग जो इस फील्ड में है वो नेट क्वालिफाई करने के बाद भी बार बार एग्जाम में बैठते हैं ताकि उनका जेआरएफ हो जाए। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है आपकी पीएचडी के लिए, दैट इज अराउंड 25,000 पर मंथ। तो लोग जेआरएफ ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी पीएचडी भी हो रही है और साथ ही साथ उनको फंडिंग भी मिल रही है, तो जॉब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, और आप पीएचडी करने के साथ जॉब ऑब्वियसली कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपका एम हमेशा जेआरएफ हो, क्योंकि वो आपका पीएचडी के लिए रास्ता खोलता है और साथ ही साथ आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और आपको इतनी जॉब की टेंशन भी नहीं रहती है, राइट। तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद इतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, और अगर आपको यही टीचिंग फील्ड में रहना है डिग्री लेवल, तो मेक श्योर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो। अगर आप यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया और आप रुक गए हैं तो मेक श्योर यू डोंट स्टॉप, क्योंकि पीएचडी ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आगे बढ़ने का इस फील्ड में। तो मेक श्योर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको होगी फंडिंग की जरूरत, और फंडिंग के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जेआरएफ का एग्जाम, राइट। सो गाइज, ये थोड़े 3, 4, 5 क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। एंड यस, कॉमर्स की बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन,
with the updated syllabus and notes. So make sure in case you want, you can contact on the नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, वहां पे जाके आप उस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करोगे तो आपकी मुझसे डायरेक्ट बात हो जाएगी एंड आई कैन गाइड यू विद द सेम. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.